कभी कभी ऐसा लगता है कि चाहे आप कितना भी कमा लें, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बिल जमा होते रहते हैं, बचत नहीं हो पाती और सपने दूर ही नजर आते हैं। आप अकेले नहीं हैं, बहुत से मिडिल क्लास फैमिली इसी स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आप कुछ गलतियां कर रहे होंगे जो आपकी आर्थिक तरक्की में रुकावट बन रही है। तो चलिए उन्हीं गलतियों को देखते हैं। सभी को राम राम। तो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, मेक, कंज्यूम एंड स्क्वांडर फॉरएवर इग्नोरिंग द अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट प्रिंसिपल। ये एक आम प्रिंसिपल है जो लोगों की आम जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। इसका अर्थ है कि लोग कमाई करते हैं, फिर उन पैसों को खर्च करते हैं और आखिर में उनका सारा पैसा उड़ा देते हैं बिना किसी बचत या इन्वेस्टमेंट के। ये एक व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन को बिगाड़ सकता है और फ्यूचर में सेफ नहीं रख सकता है। ये गलती बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक काम करके पैसे कमाते हैं और फिर उन पैसों को अननेसेसरी खर्च कर देते हैं। इस गलती का एक उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पहली नौकरी ली और वह अच्छी कमाई करने लगा, लेकिन उसने अपने पैसों का सही तरह से मैनेज नहीं किया। वह अपने खर्चों में एक्सेसिव करने लगा, जैसे कि बड़ी शानदार गाड़ी, लग्जरी अकोमोडेशन और अदर फन थिंग्स की खरीदारी करता रहा। इस प्रकार वह अपने पैसों को सही ढंग से इन्वेस्ट नहीं करता और आखिरकार उन्हें खो देता है बिना किसी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के। इससे बचने के लिए हमें अपने पैसों का सही ढंग से मैनेज करना और उन्हें इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। सेविंग करने के लिए अच्छे और सही इन्वेस्टमेंट के एक्सचेंज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत बना सकते हैं और फ्यूचर में सेफ रह सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ डेट, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। यह गलती वह है जब लोग अपने दोस्तों की तरह लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें वापस नहीं करते हैं। इस गलती की वजह से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में संकट हो सकता है और उन्हें फ्यूचर में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस गलती का एक उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति अपने दोस्त को पैसे उधार देता है या क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करता है और फिर उसे समय पर वापस नहीं करता है। ये उसके और उसके दोस्त के बीच दोस्ती को खत्म कर सकता है, साथ ही उसके फाइनेंशियल सिचुएशन में भी परेशानी डाल सकता है। इस समस्या से बचने के लिए हमें सही समय पर लोन लेने और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने का रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेना चाहिए। हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का अच्छे से एस्टिमेट लगाना चाहिए और सिर्फ उतने पैसे का उधार लेना चाहिए जितने हम वापस कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने क्रेडिट कार्ड की बिल को समय पर पे करना चाहिए ताकि हमें इंटरेस्ट एंड पेनल्टी से बचा जा सके। लोगों को इस गलती से बचने के लिए वे अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करें, अपने फाइनेंशियल ऑप्शंस का एनालाइज करें और बजट बनाएं जिसमें उनके लोन और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की कीमत भी शामिल हो। इसके अलावा वे लोन और क्रेडिट कार्ड की पॉलिसीज एंड टर्म्स को समझें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिसीव करने के लिए सही और परमानेंट इन्वेस्टमेंट करें। मिस्टेक नंबर 3, फीस्ट, गजल एंड रेवल, एक्सपेंसेस ऑन फूड। इस गलती में लोग अपने खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और बिना सोचे समझे ज्यादा खर्च कर देते हैं। यह गलती उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को अफेक्टेड कर सकती है और उन्हें आने वाले किसी अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। खाने के एक्सपेंस की एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। बहुत से लोग अपने फूड्स में एक्सेसिव स्पेंडिंग करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना खाना, डिलीवरी ऑर्डर करना या एक्सेसिव शॉपिंग करना। ये इनएडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल के कारण उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर ज्यादा दबाव डाल सकता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें अपने खाने पीने के एक्सपेंस पर कंट्रोल रखने की जरूरत होती है। हमें अपने खाने के खर्च को समय समय पर मानकर बजट बनाना चाहिए और अपने खर्च को लिमिटेड करने की कोशिश करना चाहिए। हमें हेल्थी एंड बैलेंस्ड डाइट के लिए रिस्ट्रेंट रहना चाहिए और एक्सेसिव एक्सपेंडिचर से बचने के लिए घर पर खाना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, ड्रेनिंग फंड्स ऑन एकेडेमिया। लोग अपनी एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और ज्यादा पैसा का खर्च करते हैं। एजुकेशन के फील्ड में एक्सेसिव स्पेंडिंग करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक्सॉर्बिटेंट फीस, कॉस्ट ऑफ बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स, एक्सॉर्बिटेंट कोचिंग और ट्यूशन फीस एंड एक्सॉर्बिटेंट क्लोथिंग, अकोमोडेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर स्टडीइंग इन आउटलाइंग सिटीज। एजुकेशन में ज्यादा खर्च के एक एग्जाम्पल देखते हैं। कई स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, जो कि उनके परिवार के लिए फाइनेंशियल चैलेंज अगेन हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जिससे उनकी एजुकेशन का खर्च और बढ़ जाता है। यह ज्यादा खर्च उनके फाइनेंशियल सिचुएशन को अफेक्टेड कर सकता है और उन्हें आने वाले किसी अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। एजुकेशन में ज्यादा खर्च को कम करने के लिए हमें अपने एजुकेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग बनानी चाहिए।
हमें वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फीस, कोचिंग और अदर एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस को अच्छी तरह से इवैल्यूएशन करना चाहिए। हमें अपने बजट के अनुसार ही एजुकेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ज्यादा खर्च से बचने का प्रयास करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, नेग्लेक्टिंग वेलनेस, इग्नोरिंग कवरेज। लोग अपने हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं और न केवल अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि किसी इंश्योरेंस के लिए भी प्लान नहीं बनाते हैं। हेल्थ केयर पर कम ध्यान देने के कई नुकसान हो सकते हैं। अगर हम अपने हेल्थ का ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे तो वह डिजीजेस एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल नीड की सिचुएशन में हमें अचानक होने वाले खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इंश्योरेंस का लैक भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यदि हम किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट का शिकार होते हैं, जैसे कि टेम्पररी बोन डिफॉर्मिटी, अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस और हार्ट डिजीज, तो ये हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को अफेक्टेड कर सकता है और हमें अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल मिसफॉर्चून का सामना करना पड़ सकता है। इस गलती से बचने के लिए हमें अपने हेल्थ का ठीक से ध्यान रखने और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाने के लिए एनकरेज्ड किया जाना चाहिए। हमें रेगुलरली से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और एनुअल चेकअप करवाना चाहिए। साथ ही हमें प्रॉपर इंश्योरेंस प्लान चुनने की भी नीड है, जो हमें आने वाली किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के खर्चों से प्रोटेक्ट रख सके। मिस्टेक नंबर 6, टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू रिटायरमेंट प्लानिंग। पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिसे कई लोग अपनी फाइनेंशियल प्लान्स की लिस्ट से बाहर कर देते हैं। युवा होने के कारण हम पेंशन को एक रिमोटनेस एंड इनएविटेबिलिटी मानकर उसे इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इस गलती की कीमत बहुत महंगी हो सकती है। पेंशन को इग्नोर करने का रिजल्ट हमारी ओल्ड एज में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ सकता है। बिना पेंशन की सहायता के हमें अप्रोप्रिएट रिलीजन्स, मेडिसिन्स, मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसे की कमी हो सकती है। इससे हमारी ओल्ड एज अनकोऑपरेटिव एंड इनसिक्योर हो सकती है। अगर हम पेंशन को ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमें ओल्ड एज में फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद नहीं मिलेगा। इसके बजाय हम अपने परिवार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाल सकते हैं और अपने जीवन की हैप्पी पीरियड्स को अनहेल्थी बना सकते हैं। पेंशन की प्लान्स को समझने और उनमें इन्वेस्ट करने के लिए समय निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वेरियस पेंशन स्कीम्स की रिसर्च करनी चाहिए और उनमें इन्वेस्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट प्लान चुननी चाहिए। इसके अलावा खुद का पेंशन प्लान बनाने का भी ऑप्शन होता है, जो हमें अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कॉग्निशन और उन्हें एड्रेस करने में मदद कर सकता है। इसलिए हमें पेंशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसे अपनी फाइनेंशियल प्लान्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानना चाहिए। एक स्टेबल एंड सिक्योर फ्यूचर की इंश्योर करने के लिए हमें पेंशन को ध्यान में रखने का इंपॉर्टेंस जानना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्त, बाद आज के कितना ही, फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।